सच्ची मुझे ट्रोलिंग बहुत पसंद है, और अगर मैं कोई भी गाना निकालता हूँ उसकी ट्रोल होती है, या मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ उसकी ट्रोल होती है, तो ये चीज बड़ी अच्छी लगती है यार कि जिसने ट्रोल किया यार तूने कुछ समय तो निकाला मेरे लिए। प्यार का पंचनामा 2 लड़कियों का वर्जन होना चाहिए ऑफ द सेम स्टोरी। मैं तो अभी भी सेम मेंटेन करूंगी कि प्यार का पंचनामा 3 अभी लड़कियों का वर्जन होना चाहिए ना। हाय हनी सिंह, हाय नुसरत भरूचा, वेलकम टू पिंक विला। सैया जी का शूट कोविड के टाइम, आई मीन पैंडेमिक के टाइम हुआ था, तो ऑब्वियसली सेफ्टी प्रिकॉशंस, इट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम राइट नाउ, जैसे कि हम लोग शूट करते हैं अभी। तो वो एक्सपीरियंस आप दोनों के लिए कैसा रहा टू शूट द म्यूजिक वीडियो पैंडेमिक के टाइम पे? When you're on set and you're working and you're dancing and there are so many people around you and obviously वही काम वही है, करना वही है, तो एक पॉइंट के बाद ना दिमाग से ये सब निकाल देना पड़ता है। You have to keep it at home and just work कि या तो काम कर लो या घर बैठ जाओ, मतलब दो चीजें, दो ही ऑप्शंस थे और कोई ऑप्शंस नहीं थी। The scare was at that level, right? क्योंकि हम 7 महीने हमने किसी से कांटेक्ट नहीं, बातें नहीं, बंद हो गए थे हम एक घर में, तो वो फियर था, बट उसको मैं सेकंड डे पे छोड़ गई। मैंने कहा काम करते हैं, ये नहीं हो रहा मुझसे, तो फिर बस। नुसरत की एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जब जैसे ही इन्होंने लैंड किया जयपुर और वहां से बाय रोड आए और इतना सारा सफर करके और रात को पहुंचे तकरीबन 1 बजे, तो 1 बजे इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा यार खाना पीना तो खा लो कुछ, कहते नहीं मुझे अभी साउंड लगा के दो, मुझे अभी कोरियोग्राफर दो, मुझे अभी यहाँ पे ऑन सेट रिहर्स करना है, मार्किंग करनी है कि कल यहाँ पे शूट है। मैंने कहा ये अंदर के ना इनके वॉल्केनो फूट रहे हैं, 8 महीने बाद शूटिंग खुली है। हनी सिंह, आपने आई थिंक 10 साल वेडिंग एनिवर्सरी रिसेंटली हुआ था, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि हाउ इज योर इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो मुझे आपसे पूछना था कि हाउ हैज योर वाइफ बीन अ सपोर्ट सिस्टम फॉर यू थ्रू आउट योर एंटायर करियर? हाउ हैज शी बीन आपका सपोर्ट सिस्टम ऑल दिस टाइम? बिग टाइम सपोर्ट रही है शालिनी की, और हम लोग 2001 से साथ में हैं, तो 20 साल से साथ में हैं और 10 साल से शादी हो रखी है। और जब से मेरी शादी हुई 2011 से, तब से ना काफी सीन अमेजिंग सा होने लग गया, बड़े मौके मिलने लग गए और मेरे पास पैसे अच्छे आ गए 1 साल के अंदर। और फिर मैंने सोचा कि अब जो पैसा आया है मैं इसको अपने ऊपर लगाऊंगा। आई एम नॉट गोना इन्वेस्ट माई म्यूजिक, माई लिरिक्स टू एनी अदर आर्टिस्ट, आई गोना राइट इट फॉर माई सेल्फ, और मैं ही खुद वीडियो में आऊंगा, मैं ही अपने आप को आगे लेकर आऊंगा। फिर 2012 में मेरा गाना आया था ब्राउन रंग, उसके बाद पूरी दुकान चल पड़ी, पूरा सपोर्ट था। 2012 और 2013 में घर पे था ही नहीं बिल्कुल, इतना ट्रैवल कर रहा था वर्ल्ड, तब शालिनी की सपोर्ट रही। उसके बाद जब मैं 2014 के बाद मैं बीमार हुआ, 2 साल 2.5 साल घर पे था, तब उनकी बहुत सपोर्ट रही। तो मेरी मॉम के बाद शालिनी है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया पिछले 20 सालों से, और साथ में मजे कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है अभी के रैप सीन इन इंडिया में, with so many rap artists coming and coming up with so many songs, what are your thoughts, as being one of the first people to commercialize rap in India? या आपने पहली बार किसी ने सही टर्म बोली है, तो कमर्शलाइज रैप। मैंने एक्चुअली यही सोचा था कि मैं प्रॉपर रैप नहीं करूंगा, मैं रैप को पॉप म्यूजिक के साथ ब्लेंड करूंगा। exactly. और मैं रैप का फ्लो ऐसा रखूंगा कि जो बच्चा गा पाए। सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी, मैं सोफिया दा राजा, इजी है ना। तो और भी पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक आई केप्ट इट वेरी सिंपल, आई केप्ट इट वेरी पॉप, एंड इट्स नॉट अ हिप हॉप, इट्स नॉट अ रैप। लेकिन अब दौर ऐसा आया, आफ्टर गली बॉय मूवी रणवीर ने उस वाइब को पकड़ा और जोया अख्तर ने उस वाइब को पकड़ा, और उन्होंने उस स्ट्रीट हिप हॉप को, स्ट्रिक्ट हिप हॉप को प्रमोट किया। और आज जितने भी लड़के हैं जो अंडरग्राउंड हिप हॉप से मेन स्ट्रीम में आए हैं, बिग शाउट आउट टू एमी वे बंटाई एंड बिग शाउट आउट टू डिवाइन। ये दोनों आर्टिस्ट मुझे बहुत बेहतरीन लगते हैं जिन्होंने और अंडरग्राउंड म्यूजिक, अंडरग्राउंड हिप हॉप से मेन स्ट्रीम में आए हैं, और अब हिप हॉप बहुत अच्छा है। The tie between you and Honey Singh is Sonu Ki Tittu Ki Sweetie also. And in a previous interview, Sunny had said that Sonu Ki Tittu Ki Sweetie's sequel as well as Pyar Ka Panchnama 3 is, there is a possibility of it happening.
So would you be down for it if it does happen with both? 120%. ये मेरी पिक्चर है, मेरा फ्रेंचाइज है, मेरी जगह क्यों छोड़ू मैं? 120% करूंगी मैं. What would you want to happen? What do you think should happen in प्यार का पंचनामा 3? Like what would your idea of the storyline be? मैं तो पहले के बाद से कह रही हूँ कि अभी प्यार का पंचनामा 2 लड़कियों का वर्जन होना चाहिए of the same story. मैं तो अभी भी सेम मेंटेन करूंगी कि प्यार का पंचनामा 3 अभी लड़कियों का वर्जन होना चाहिए ना. अभी हम रैप करेंगे. Girls rule the world. And the last question, आप दोनों के लिए, obviously social media is such an important part of our lives, especially for you guys as celebrities, to touch रहने के लिए आपके fans के साथ. So, what is your take on social media trolls, especially, now that you all have reached a pinnacle in your career, where everything you say, जो भी आप बोलेंगे matters. So, what is your take on that? मुझे तो बहुत पसंद है. मुझे तो बहुत पसंद है ट्रोलिंग, बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि अगर आप एक गाना निकालते हैं या अगर आप नहीं, सच्ची में मुझे ट्रोलिंग बहुत पसंद है. और अगर मैं कोई भी गाना निकालता हूँ उसकी ट्रोल होती है, या मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ उसकी ट्रोल होती है, तो ये चीज बड़ी अच्छी लगती है यार कि जिसने ट्रोल किया, यार तूने कुछ समय तो निकाला मेरे लिए. मैं ट्रोल्स पढ़ती ही नहीं, ये मैं पता नहीं क्यों, बट मैंने आज तक मेरा कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट या ट्वीट करने के बाद उसके नीचे के ना कमेंट्स देखे, ना रिप्लाईज देखे, ना लाइक्स डिसलाइक्स, कुछ नहीं देखा है. But aren't you curious to check what people are saying? Not at all, and I don't know why. I'm really not curious. I feel like मेरे लिए social media is an extension of me and my personality, and I'm very comfortable with who I am and what I do. So till I don't think it's wrong and I don't have a problem in putting it out, फिर आप क्या बोलो, क्या सोचो, वो मुझे नहीं. मैं तो कल भी सेम चीज डाली. It doesn't matter to me at all. Thank you guys so much. Congratulations already on Saiya ji. Thank you. And hope for more collaborations.